नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबर को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि हमारी वीडियो को बिहार के किस जिले शहर या गांव से देख रहे हो। बिहार के अगले 24 घंटे में खतरनाक बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने गरज और वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, किशनगंज और अररिया में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। बिहार के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी, नीतीश कैबिनेट ने पास किए 280 करोड़ रुपए। बिहार पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, जहानाबाद जिले में 47 अधिकारियों का हुआ तबादला। पीएम किसान योजना की दिवाली और छठ से पहले किसानों को मिल सकते हैं 2000 रुपये। केंद्र सरकार ने जीएसटी में कटौती के बाद अब किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। देशवासियों को जीएसटी कटौती का लाभ 22 सितंबर 2025 से लोगों को मिलने लगेगा। इसी बीच कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार दिवाली और छठ से पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी कर सकती है। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी सेविका को मानदेय को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये करने का फैसला लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। दरभंगा में शादीशुदा प्रेमिका के घर में छिपकर रह रहे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। दोनों की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सामने आया है। घटना एसबीएम थाना क्षेत्र में अनौठिया गांव की है। ग्रामीणों ने इसके मुताबिक इरशाद अंसारी चंडीगढ़ में सब्जी बेचने का काम करता था। पत्नी श्यामा गाँव में अपने बच्चे और ससुर के साथ रहती थी। कई युवकों से इसका संपर्क था। घर पर मिलने के लिए बुलाती थी, जिसमें गाँव का माहौल खराब हो रहा था। बिहार में 50,000 करोड़ रुपए योजना का काम शुरू। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि विकसित बिहार का सपना अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि हकीकत है। एनडीए सरकार द्वारा घोषित 50,000 करोड़ रुपए की 430 योजनाओं पर तेजी से कार्य शुरू हो चुका है। राज्य में 16 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 16 खेल स्टेडियम, 8 ऑडिटोरियम और 43 धार्मिक व संस्कृति स्थलों पर विकसित किया जा रहा है। 129 सड़कें, 24 पुल और 14 रेलवे ओवरब्रिज पर काम जारी है। बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी है और नीतीश कुमार ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। माना जा रहा है कि हफ्ते भर में ये काम भी हो जाएगा। बीजेपी और जेडीयू के बीच बंटवारे का फार्मूला लगभग तय है, लेकिन चिराग पासवान सहित अन्य सहयोगी अलग अलग तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में महिलाओं को आर्थिक मदद, सीएम महिला रोजगार योजना शुरू। पहले चरण में 10,000 रुपये और फिर 2 लाख रुपए तक की सहायता। बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीएम महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसी योजना का उद्घाटन किया है। जमुई सहाय मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में 200 से अधिक जीविका दीदियां शामिल हुई हैं। बिहार STET 2025 के लिए आवेदन आज से शुरू। एज लिमिट 37 साल, 16 सितंबर लास्ट डेट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STET के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। जो उम्मीदवार राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट सेकेंडियर बिहार बोर्ड online.com पर जाकर अप्लाई करना होगा। बिहार में आधार कार्ड सिस्टम में हो रहा था बड़ा खेला। चुनाव से पहले खुला राज तो पता चल गई ये बात। आर्थिक अपराध इकाई ने आधार सिस्टम में सेधमारी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मैदुपुर में 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं जो अवैध रूप से आधार कार्ड सॉफ्टवेयर के डाउनलोड करके फर्जी दस्तावेज बना रहे थे। ये अपराधी नकली वेबसाइट का उपयोग करके आधार डाटा में बदलाव करते थे और इन दस्तावेजों का साइबर अपराधी को बेचते थे। रांची से होकर गुजरेंगी 7 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर चलेंगी 12 स्पेशल ट्रेन। दक्षिण भारत से बिहार तक कनेक्टिविटी को मिलेगा फायदा। त्योहारी के मौसम में यात्री की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के पर्व पर यात्री की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए रांची रेल मंडल ने 1 दर्जन लंबी दूरी की स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा, जिसमें से कई ट्रेनों का संचालन शुरू भी हो चुका है। कुल 7 जोड़ी ट्रेन रांची से होकर गुजरेंगी जो सितंबर से नवंबर तक विभिन्न गतिविधियों के लिए चलाई जाएंगी।
जन स्वराज पार्टी 10 सितंबर से 25 सितंबर तक बिहार में बिहार बदलाव यात्रा करेगी, जिसका लक्ष्य जन स्वराज की विचारधारा को जनता तक पहुंचाना है और संगठन को मजबूत करना है। पार्टी ने महागठबंधन पर मुस्लिम हितैषियों को दिखावा करने का आरोप लगाया है। नेताओं ने आरजेडी पर मुस्लिम और आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व देने का, उनकी शिक्षा के लिए काम न करने का आरोप लगाया है। बिहार चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर नेताओं एक टेबल पर बैठने लगे हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फार्मूलों पर मंथन शुरू हो गया है। खास बात यह है कि इसी मंथन में कांग्रेस के वो नेता भी बैठ रहे हैं जिसका हाल ही में पटना में तेजस्वी यादव के मंच पर खून का घूंट पीकर नीचे बैठना पड़ा था। ये मंच पर जगह नहीं मिली थी। मंगलवार को बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता दिल्ली में जुटान हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ मीटिंग में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी नजर आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार सरकार के आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की गई है। इसी महीने से बढ़े हुए मानदेय देने के लिए 345.19 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। इससे अतिरिक्त जीविका दीदियों से बिहार गौशाला पशुओं को संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है और पटना में जीविका का नया मुख्यालय बनेगा। तेज प्रताप यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा, तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के काम पर सवाल उठाए हैं। एक्स पर बिना नाम लिखे उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि पूर्व विधानसभा के अधिकांश पंचायत और गांव डूब चुके हैं, लेकिन यहां के सांसद और विधायक द्वारा किसी प्रकार की सहायता नहीं पहुंचाई जा रही है। अब घर पर ही आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए आप लोगों को आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। यूडीआई की ओर से अब इसको लेकर सभी नोडल स्थानों के कर्मी को और प्रशिक्षित किया जाएगा। ये कई चरणों में किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में पटना जीपीयू में शुरू किया जाएगा। इसके लिए पटना जीपीयू के डाकिया के साथ कई डाक कर्मियों को लगाए जाएंगे। पहले तो इन्हें आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर अपडेट कराने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद डाकिया घर घर जाकर ये सुविधा प्रदान करेंगे। पटना के मुंगेर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 466.49 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दी है, जिसके लिए 124.62 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। 124.62 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य के खाद्यान्न भंडार प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्था की स्थापना को स्वीकृति मिलेगी, जिसमें खाद्य आपूर्ति योजना को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और पटना सिटी न्यूज में विकास को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में आवेदन लेने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को इसी प्रक्रिया को शुरुआत की है। साथ ही शहरी क्षेत्र के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। महिलाओं को आवेदन प्राप्त करने के बाद ही इसी माह के उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के लिए 2000 करोड़ रुपये को मंजूरी राज्य सरकार ने दी है। मुख्यमंत्री ने रविवार को एक आड़े मार्ग स्थिति संकलन में योजना में संबंधित आवेदन पत्र का विवेचना भी की है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। पटना में जीविका मुख्यालय भवन बनाया जाएगा। इसके निर्माण में 73,66,15,000 रुपये खर्च होंगे। अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि हुई है। सेविकाओं के प्रति महीने में 9,000 रुपये, सहायिका को 45 रुपये मिलेंगे। पहले सेविका का मानदेय 7,000 रुपये और सहायिका का मानदेय 45 रुपये था। बिहार मेट्रो के पहले कॉरिडोर का ट्रेल जारी। अब नवरात्रि के दौरान इसका उद्घाटन की संभावना जताई जा रही है। भूतनाथ से लेकर आईएसबीटी तक चलने वाली मेट्रो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 14 घंटे यात्री की सेवा करेगी। एक फेरा पूरा करने में मेट्रो का 20 मिनट का समय लगे। किराए में भी फिलहाल किफायत रखा गया है। न्यूनतम 15 रुपये और अधिकतम 30 रुपये उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। बिहार कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सरकार अब शहरों में भी सरकारी योजना के लिए लीज पर जमीन लेगी। इसके अतिरिक्त 3003 राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति, 176 थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और आंगनबाड़ी सेविका को मानदेय बढ़ाने जैसे प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पटना में जीविका मुख्यालय भवन बनेगा और जीविका को गौवंशीय पशुओं का संरक्षण करेंगी।
बिहार में प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक स्कूल में विभिन्न कोटि के करीब 6 लाख शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण जल्द ही होगा। शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण के लिए शिक्षा विभाग ने कमेटी की गठित की है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक सहाली की अध्यक्षता में गठित कमेटी को 15 दिन के अंदर विभाग की रिपोर्ट देगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। शिक्षा विभाग के सचिव सह माध्यमिक शिक्षा निदेशक दिनेश कुमार ने मंगलवार को कमेटी गठन का आदेश जारी किया है। चुनाव को लेकर राहुल गांधी और खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस की अहम बैठक। इसी साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक की आयोजित की गई है। बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी गोपाल, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधानमंडल के दल नेता शकील अहमद खान और बिस्कुट, टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे। सरकार ने कंपनी को पुराने स्टॉक के MRP बदलने की इजाजत दी है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम GST फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। दुर्बल बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए भी दवाई पर भी टैक्स फ्री होगा। लग्जरी आइटम, तंबाकू प्रोडक्ट्स पर भी 28% की जगह अब 40% GST लगेगा। मध्य और बड़ी कार 350 cc से ज़्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिल पर लेस आएगा। बिहार सरकार ने राज्य के मछली चालकों को उत्पादकों को बड़ी राहत दी। फिश फीड मिल संचालकों को बिजली बिल पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने फिश फीड मिल विद्युत सहायता योजना 2025-2026 शुरू की है। फिश फीड मिल संचालक इस योजना का लाभ पाने के लिए विभाग की वेबसाइट fishfeed.bihar.government.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी योजना के तहत फीड फिश उत्पादन में खपत होने वाली बिजली पर 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से सहायता मिलेगी। अधिकतम 2 लाख रुपए तक और माह 24 लाख रुपए प्रति माह तक की छूट दी जाएगी। ट्रम्प भारत के साथ व्यापार वार्ता पर बातचीत के लिए तैयार, बोले पीएम मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को स्थानीय समय अनुसार को कहा है कि अमेरिका और भारत दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत फिर से शुरू करेंगे और इसी साथ उन्होंने पीएम मोदी से बात करने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि मैं आने वाले हफ्ते में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने की इच्छुक हूँ। बिहार में मेट्रो स्टेशन को दिया जा रहा अंतिम रूप, 3 रूटों का किराया भी तय। पटना मेट्रो परियोजना तेजी से पूरे होने की ओर से खासकर ISBT ने भूतनाथ रोड का रूट भी निर्माण का लगभग पूरा हो चुका है और फिनिशिंग का काम चल रहा है। हाल ही में मेट्रो का ट्रेलर रन सफल रहा है। न्यूनतम किराया 15 रुपये से अधिकतम 30 रुपये होगा। बिहार के सरकारी बसों में ई-टिकट की शुरुआत हो गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास 1 अग्रणी मार्ग में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधीन सभी 1065 बसों में ई-टिकट की सुविधा का शुभारंभ किया है। ई-टिकट सेवा शुरू होने से यात्रियों को न तो बस अड्डे पर लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और न ही समय की बर्बादी होगी। बस में सवार होते ही